चलिए आज एक ऐसी थ्योरी की बात करते हैं जिसे सुनकर शायद हर पुरानी जगह एक अलग नजर से दिखने लगे। इसका नाम है डेथ एनर्जी इम्प्रिंट थ्योरी। कभी ऐसा हुआ है कि किसी पुरानी सुनसान सी जगह पर कदम रखा हो जहां बस एक अजीब सी खामोशी हो और उस गहरी खामोशी में अचानक बिना किसी वजह के एक ठंडी सी लहर जिस्म से गुजर गई हो, या फिर वो एहसास कि कोई है वहां, कोई जो दिख तो नहीं रहा पर लगातार देख जरूर रहा है। नहीं, ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, ये एक अनजाना सा एहसास है जिसे दुनिया भर में न जाने कितने लोगों ने महसूस किया है। तो आखिर है क्या ये? आमतौर पे लोग इसे क्या कहते हैं? भूत प्रेत का साया, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर इसकी असली वजह भूत प्रेत से भी कहीं ज्यादा अजीब हो और डरावनी हो तो? यहीं पर आती है एक थ्योरी जो कहती है कि यह एहसास किसी भूत का नहीं बल्कि ये मौत के बाद पीछे रह गई एक एनर्जी का निशान है, एक इम्प्रिंट। तो देखिए, एक तरफ तो है वो मान्यता कि ये भूत हैं, आत्माएं हैं, और दूसरी तरफ है ये थ्योरी जो कहती है कि असली वजह एक एनर्जी इम्प्रिंट है। इस थ्योरी का पूरा नाम है डेथ एनर्जी इम्प्रिंट थ्योरी। मतलब इसको ऐसे समझिए जैसे एक कैमरा किसी मोमेंट को फोटो में कैद कर लेता है ना, बिल्कुल वैसे ही जब कोई बहुत दर्दनाक मौत होती है तो उस वक्त के जबरदस्त इमोशंस और एनर्जी उस जगह पर हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती है, एक तरह से इम्प्रिंट हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये मौत की एनर्जी आखिर बनती कैसे है, आती कहां से है? ये एनर्जी, ये इम्प्रिंट तब बनता है जब मौत बहुत ट्रॉमेटिक हो, मतलब अचानक हो, हिंसा से भरी हो, या जिसमें बहुत ज्यादा दर्द हो। सोचिए उस इंसान के आखिरी पलों के बारे में, वो खौफ, वो चीखें, वो तकलीफ और दर्द, ये सब चीजें मिलकर एक बहुत पावरफुल एनर्जी बन जाती हैं, और ये एनर्जी वहीं उस जगह में कैद हो जाती है। जैसे कि उस कमरे की दीवारें, वहां की हवा उस आखिरी पल को अपने अंदर समा लेती हों। पता है, इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि मौत से ठीक पहले हमारा शरीर एक बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। और इस एनर्जी रिलीज में क्या क्या होता है? एक तो हाई एड्रेनालाइन, वही फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी ईएम एनर्जी, और सबसे जरूरी एक बहुत ही इंटेंस इमोशनल चार्ज। और ये एनर्जी कहीं जाती नहीं, ये बस गायब नहीं हो जाती, ये उस जगह के फिजिकल एनवायरनमेंट को ही बदल कर रख देती है। अच्छा, तो एनर्जी रिलीज हो गई, इम्प्रिंट बन गया, लेकिन हमें यह महसूस कैसे होता है? आखिर इन जगहों पर इतना डरावना लगता क्यों है? यहीं ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये कहती है कि उस एनर्जी इम्प्रिंट की वजह से उस जगह का टेम्परेचर गिर जाता है, इसीलिए अचानक ठंड लगने लगती है। वहां का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एक अजीब सी बेचैनी या भारीपन महसूस होता है। और वो जो आखिरी पलों का इमोशनल चार्ज था ना, वही हमें ये एहसास दिलाता है कि कोई देख रहा है या कानों में हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं। तो इस थ्योरी का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वहां कोई आत्मा नहीं है, बल्कि मौत की ऊर्जा का एक निशान, एक छाप रह गई है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर एक और तरह से समझें तो ये और भी डरावना लगता है। इसको सोचिए, एक ऐसी रिकॉर्डिंग की तरह जो कभी बंद ही नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि ये एनर्जी उस इंसान के आखिरी दर्द भरे लम्हों को बार बार रिप्ले करती रहती है, ओवर एंड ओवर अगेन, एक न खत्म होने वाले लूप में। एक ऐसी इनविजिबल रिकॉर्डिंग है जिसका स्टॉप बटन है ही नहीं। ये मौत की आखिरी गूंज है, एक ऐसी गूंज जो उस जगह में हमेशा के लिए ठहर जाती है। तो अंतरी बात, जब किसी ऐसी ही शांत, सुनसान, पुरानी जगह पर जाना हो तो बस ये याद रखें कि वो जो अजीब सा एहसास हो रहा है वो शायद कोई भूत ना हो, बल्कि वो मौत की आखिरी दबी हुई एनर्जी है जो आज भी उसी जगह पर भटक रही है।